हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनालॉग सर्किट में जो हमारी वाइसिंग सर्किट है वो है कलेक्टर टू फीडबैक वाइस। तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रा करेंगे, फिर इसकी सर्किट एनालिसिस करेंगे और उसके बाद स्टेबिलिटी फैक्टर, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज। एक्चुअली वाइस स्टेबिलिटी टॉपिक हमने इसलिए चूज किया है क्योंकि इसमें क्या है कि वाइसिंग सर्किट की भी इसमें क्या हो जाएगी, एनालिसिस एक साथ हो जाएगी। वैसे हमें क्या पहले वाइसिंग पढ़ानी पड़ती, फिर बाकी बाद हमें वाइस स्टेबिलिटी में फिर आना पड़ता, फिर उसकी एनालिसिस करनी पड़ती। तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर ड्रा करते हैं, एनपीएन। तो देखिए ये रेजिस्टेंस आरसी और ये वीसीसी प्लस कनेक्ट कर दिया, और ये है बेस टर्मिनल एनपीएन का, और ये इमीटर टर्मिनल है जो कि कॉमन इमीटर की बात, इसे ग्राउंड कर दिया। ये है कलेक्टर टर्मिनल सी और ये इमीटर टर्मिनल। तो ये कह रहा है कलेक्टर टू फीडबैक, फीडबैक करना है हमें कलेक्टर टू बेस। तो देखिए अब हम यहाँ पे फीडबैक करते हैं, एक आरवी रेजिस्टेंस हम यहाँ फीडबैक कर देते हैं, आरवी। तो देखिए इसके क्रॉस क्या होगा, वी सी ई होगा, और इसके क्रॉस क्या होगा, ये वी वी ई होगा। तो ये हमारा फिगर है कलेक्टर टू फीडबैक वाइस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इस पर पूछा जा सकता है। तो इस पर जो है थोड़ा लिखने को होता है। तो अब देखिए अब यहाँ से ये करेक्ट जो करंट जाएगी इसमें ये आईसी होगी, क्योंकि इसमें जो करंट होगी वो आईवी होगी। वी में करंट कौन सी जाएगी, इसमें आईवी तो करंट जाएगी। अब इसमें जो करंट होगी वो क्या होगा, वो इन दोनों का जो है सम होगा, ये होगा आई सी प्लस आई वी, और ये किसके बराबर होगा, आई ई के बराबर होता है आई सी प्लस आई वी, ये चीज़ है। तो कहने के मीन्स है जो हमें आई वी करंट मिल रही है ये वी सी से नहीं मिल रही, किससे मिल रही, वी सी वी से मिल रही है। जो यहाँ पे ये वोल्टेज ये प्लस और ये माइनस करेगा, तो ये वी सी वी वोल्टेज हमें प्रोवाइड करेगा क्या, आई वी। ये वी सी वी ये जो है बी और सी टर्मिनल के क्रॉस जो हमारा वोल्टेज होगा वो वी सी वी वोल्टेज होगा, वो हमें आई वी करंट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये आई वी जो है यहाँ कनेक्टेड है बेस टर्मिनल, और दूसरा जो है कलेक्टर सी से कनेक्टेड है। और आई वी हमें कहाँ मिलेगी, ये तो हम इसकी जो है एनालिसिस करेंगे, सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस नंबर 1। तो इसके लिए पुनः से फिगर हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं सही से। तो देखिए हमने इसको जो है इस तरीके से, जो वीसीसी है उसका नेगेटिव हमने इस तरीके से ग्राउंड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इस वाले जो है इसमें जो क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे, जिस तरीके से ये हमने किया है इसमें जो है लूप में क्या है केवीएल लगाएंगे। तो लगाते हैं, देखिए माइनस का वीसीसी नेगेटिव टर्मिनल्स करंट करेगी, प्लस ये आरसी आईसी प्लस आईवी, प्लस इसमें जो करंट जाएगी वो होगी आरवी आईवी, प्लस इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वीवीई इक्वल 0। तो आरसी आईसी प्लस आईवी प्लस आरवी आईवी बराबर ये वीसीसी माइनस का वीवी। ये एक्चुअली क्या बन गया, इनपुट जो है लूप बन गया। तो हम आईसी प्लस आईवी को मान लेते हैं कुछ आईसी डैश करंट, और ये बेसिकली किसके होगी, आई के बराबर। तो हम रख देते हैं बीटा प्लस 1 इंटू आई वी बराबर आई सी डैश हो जाएगा।
अगर हम बीटा की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 मान लें तो ये क्या हो जाएगा बीटा आई वी बराबर आई सी डैश बराबर ये आई के इक्वल, और ये क्या होता है आई सी, तो आई सी डैश एक्चुअल में हो जाएगा आई सी बराबर इक्वल अप्रोक्सीमेट किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रख देते हैं ये, तो आर सी बीटा आई वी प्लस आई वी प्लस आर वी, और ये आई वी बराबर ये वी सी सी माइनस का वी वी। तो ये यहाँ से आई वी कॉमन लेंगे, आर सी ये बीटा प्लस 1 और ये आई वी प्लस आर वी, और ये आई वी बराबर वी सी सी माइनस का वी वी। तो यहाँ ग्रेटर देन वाला ये लगा देंगे तो ये जाएगा बीटा आर सी और ये आई वी प्लस आर वी, और ये आई वी बराबर वी सी सी माइनस का वी वी। तो यहाँ से आई वी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आर वी प्लस बीटा आर सी बराबर ये वी सी सी माइनस का वी वी। तो आई वी बराबर निकल के आ गया यहाँ से वी सी सी माइनस का वी वी अपॉन ये आर वी प्लस का बीटा टाइम्स ऑफ ये आर सी। तो ये हमने आई वी निकाले इस सर्किट से, तो आई सी बराबर हो जाएगा बीटा टाइम्स ऑफ आई वी। तो ये बीटा टाइम्स रख देंगे वैल्यू वी सी सी माइनस का वी वी अपॉन आर वी प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आर सी। तो हम चाहते हैं आई वी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी बीटा आर सी इज ग्रेटर देन आर वी कर लेते हैं। तो ये आई सी बराबर, तो देखिए ये बीटा बी सी सी माइनस का वी वी अपॉन ये बीटा आर सी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आई सी बराबर क्या जाएगा वी सी सी माइनस का वी वी ई अपॉन आर सी। अगर हम ये मान लेंगे वी सी सी नॉर्मली क्या होता है वी वी से ज़्यादा, तो आई सी बराबर आ जाएगा ये वी सी सी अपॉन आर सी। तो हमारा जो देखिए आई सी क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ बी वी और बीटा जो है हो गई इस रिलेशन से। तो इसकी जो आउटपुट इक्वेशन लिखेंगे वो हमारी इस प्रकार से होगी। उसके लिए सर्किट बनाते हैं पुनः। तो इनपुट के लिए तो जो आई वी इससे लेगी इस जो है इक्वेशन से, और आई सी ये इससे निकाली जाएगी। तो आउटपुट के लिए ड्रा करते हैं। ये देखिए इस तरीके से थी, ये रेजिस्टेंस था और ये कनेक्ट कर देंगे ये वी सी सी और ये आर वी कनेक्ट किया, और ये आई वी जा रही और ये इमीटर है और ये कलेक्टर है और ये आर सी है, और यहाँ पे क्या होगा प्लस वी सी ई होगा और ये वी सी सी है, और ये क्या किया हमने ग्राउंडेड किया। इसमें जो करंट जा रही थी वो एक्चुअल में जा रही थी आई सी प्लस आई वी, और ये किसके थी इक्वल टू आई ई के। तो हम पहले, और ये इक्वल थी आई सी के बराबर थी। तो इसमें जो है केवीएल लगा देते हैं आउटर लूप में। तो देखिए ये लिखा जाएगा माइनस का वी सी सी लिख लेंगे प्लस आर सी, और ये आई सी प्लस आई वी प्लस का वी सी ई बराबर 0 आउटर लूप के लिए। तो हमें वी सी निकालना, तो वी सी बराबर हो जाएगा ये वी सी सी माइनस का आर सी और ये आई सी प्लस आई वी। तो ये वी सी सी माइनस ये आर सी, ये क्या हो जाएगा बीटा प्लस 1 इंटू आई वी। तो वी सी सी माइनस का
आर सी ई क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, मान लेंगे वीटा इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो ये वीटा आई वी हो जाएगा, तो ये वी सी ई, तो वी सी ई बराबर ये हो जाएगा वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी। तो ये एक्चुअल में इक्वेशन आई, ये क्या हो जाएगा, बीटा आई वी जो होता है वो आई सी के बराबर होता है। तो ये हमारी आउटपुट इक्वेशन है, क्योंकि ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है रिलेशन ये। तो इसका एक और तरीका है इनपुट निकालने के लिए, देखते हैं। तो देखिए अब हम इसे बी सी ई जो होगा हमारा वो बराबर ये वी सी वी प्लस का वी वी ई के बराबर होगा। वी सी वोल्टेज होगा वो क्या होगा, इस वी सी वी प्लस वी वी की वोल्टेज के बराबर होगा। चेक कर लेते हैं कैसे, तो इसे लिख लेंगे वी सी माइनस वी वी प्लस वी वी माइनस वी ई के बराबर। तो देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वी सी माइनस वी ई, तो ये किसके बराबर होगा, ये वी सी की वोल्टेज के बराबर होगा। तो हम बी सी ई बराबर ये वी सी वी प्लस का वी वी ई, ये इक्वेशन फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन है। कैलकुलेशन करने में जब इस टाइप की सर्किट मिलेगी तो हम इससे भी जो है इजली कभी कभी बी सी वी पूछ ले। अब बी सी वी क्या है, वो है आई वी इंटू आर वी, इसके क्रॉस में करंट जा रही है तो ये वोल्टेज हो जाएगा ये आई वी इंटू आर वी प्लस वी वी। अब हम बात करेंगे वी सी ई की। तो वी सी ई कहाँ से निकलेगा, ये आउटपुट से निकलेगा। तो ये देखिए हम यहाँ से ट्रांजिस्टर बना लेते हैं आउटपुट के लिए, ये ग्राउंड कर दिया, ये प्लस माइनस ये वी सी ई, ये होगा वी सी, और इसमें जो करंट जा रही होगी वो आई सी प्लस आई वी जा रही होगी, और ये होगा हमारा क्या आर सी, और ये हमारा होगा ये वी सी सी। तो इसमें क्या है के वी एल लगा देते हैं आउटर लूप में। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो इसमें जब के वी एल लगाएंगे तो देखिए आएगा माइनस का वी सी सी प्लस का आर सी आई सी प्लस आई वी और प्लस का वी सी बराबर 0। तो वी सी ई बराबर ये हो जाएगा वी सी सी माइनस का आर सी और ये आई सी प्लस आई वी। तो ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पर रख देंगे सेकेंड जो है समीकरण में। तो ये आ जाएगा वी सी सी माइनस का आर सी और ये आई सी प्लस आई वी बराबर ये आई वी इंटू आर वी बराबर वी वी ई। तो आई वी बराबर इंटू आर वी बराबर हो जाएगा ये वी सी सी माइनस का वी वी ई माइनस का आर सी और ये आई सी प्लस आई वी। तो आर वी बराबर जो हो जाएगा ये वी सी सी माइनस का वी वी ई माइनस का ये आर सी और ये आई सी प्लस आई वी अपॉन ये आई वी। तो देखिए आई सी बराबर होता है वीटा टाइम्स ऑफ आई वी। तो रख देते हैं आर वी बराबर जो निकल के आएगा वी सी सी माइनस का वी वी ई माइनस का आर सी और ये बीटा प्लस 1 टाइम्स ऑफ ये आई वी अपॉन ये आई वी। तो अब मानेंगे बीटा के हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो आर वी बराबर ये वी सी सी माइनस का वी वी ई, ये हो जाएगा बीटा आई बी इंटू आर सी अपॉन आई वी। अगर हम ये एज्यूम कर लें कि हमारा वी सी सी क्या है ग्रेटर देन वी वी ई है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा ओनली वी सी सी बचेगा। तो आर वी बराबर हो जाएगा हमारा वी सी सी माइनस का बीटा टाइम्स आई वी और ये आर सी अपॉन आई वी।
तो ये हो जाएगा वी सी सी अपॉन आई वी माइनस का बीटा टाइम्स ऑफ आर सी। तो आर वी बराबर ये वी सी सी अपॉन आई वी माइनस बीटा टाइम्स ऑफ आर सी। तो देखिए आर वी की जो वैल्यू है वो हम इस रिलेशन से फाइंड कर लेंगे। तो हमें जो एग्ज़ाम में जो करना है तो वो ये हमें प्रोसेस करना है सेकेंड वाला मेथड। बाकी पहला वाला तो मैंने आपको जो है एनालिसिस के बारे में बताया जब सॉल्व किया जाता। तो इसे अब हम निकालेंगे इसका स्टेबिलिटी फैक्टर। तो जब भी हमें स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना है तो हमें इनपुट इक्वेशन जो है वो इनपुट साइड से निकालना होगा। तो इस पर जो है KVL लगा देते हैं इनपुट वाले साइड से। ये देखिए ऐसे तो लिखेंगे माइनस का VCC प्लस का RC और ये IC प्लस का ये IV प्लस का RV और ये IV प्लस का VBE बराबर ये 0। अब इसमें वैल्यू नहीं रखेंगे बीटा टाइम्स ऑफ IC, क्योंकि हमें IC और IV दोनों ही चाहिए होंगे, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो इसको हम उधर, तो ये RC IC प्लस RC और ये IV प्लस RV और ये IV प्लस VBE बराबर ये VCC। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये इसमें देखिए RC इंटू IC और ये हो जाएगा RC प्लस RV इंटू IV बराबर ये VCC माइनस का VBE। तो इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। तो इसको जो हम IC के सापेक्ष क्या है डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो देखिए ये आ जाएगा RC ये डेल IC और इंटू IC प्लस डेल IC ये RC प्लस RV इंटू IV बराबर डेल IC और ये VCC माइनस का VBE। तो देखिए ये तो जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट तो ये बाहर आ जाएगा, ये IV IC पे डिपेंड करता है, ये हो जाएगा 1। तो RC इंटू 1 प्लस और ये हो जाएगा डेल IC और ये हो जाएगा IV और ये RC प्लस RV इधर जाएगा। तो ये डेल IV अपॉन डेल IC बराबर ये हो जाएगा माइनस का RC अपॉन RC प्लस RV। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे स्टेबिलिटी जो जनरल फार्मूला है। तो S बराबर 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू माइनस RC अपॉन ये RC प्लस RV। तो ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा और ये RC अपॉन RC प्लस RV। तो SV बराबर 1 प्लस बीटा और ये RC अपॉन ये RC प्लस RV। तो इसे स्टेबिलिटी का फार्मूला हमें याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही काम आएगा, इस पे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए S बराबर 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा और ये RC अपॉन RC प्लस RV। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 से ज़्यादा होगी। तो ये 1 प्लस बीटा RC अपॉन RC प्लस RV की वैल्यू क्या होगी, ये 1 से ज़्यादा होगी काफ़ी। तो इसका मतलब क्या होगा, जो S हमारा होगा वो लेस देन होगा किसके, बीटा प्लस 1 के। तो इसका मतलब है कि जो हमारी इस सर्किट की जो स्टेबिलिटी निकल के आएगी वो फिक्स वाइज से थोड़ी अच्छी होगी। तो हम लिखेंगे दिस मेथड इज प्रोवाइड बेटर स्टेबिलिटी देन फिक्स्ड वाइज मेथड। तो ये हमें याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं याद रखना तो निकाल लेना। अब हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेज।
तो इस सर्किट का जो पहला एडवांटेज है वो ये है कि वाइसिंग सर्किट इसकी जो कि है वेरी सिंपल है। वाइसिंग सर्किट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट इसी में है ओनली वन रजिस्टर आर बी रिक्वायर्ड। ओनली वन रजिस्टर आर वी इज रिक्वायर्ड। दूसरा पॉइंट है इसमें, दिस सर्किट प्रोवाइड्स सम स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। दिस सर्किट provides some stabilization of operating point। तो वो देखिए इस तरीके से है, इसका जो है डायग्राम बनाते हैं। तो हमने क्या किया, जंक्शन टेम्परेचर को किया इंक्रीज, इससे क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर जंक्शन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। माइनॉरिटी कैरियर जंक्शन टेम्परेचर, इससे क्या हो जाएगा, हमारी आईसीओ बढ़ जाएगी। जब हमारी जो है माइनॉरिटी कैरियर करंट बढ़ेगी तो हमारी क्या होगी, आईसी बढ़ेगी। ये इंक्रीज हो जाएगी। जब हमारी आईसी बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, ये वीसी डिक्रीज हो जाएगा। वो वीसी किस इक्वेशन से डिक्रीज होगा, तो वीसी ई बराबर होगा, ये देखिए, ये वीसीसी माइनस आईसी इंटू आर सी। जब ये करंट बढ़ेगी ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर उसके बाद ये वीसीवी क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। ये क्यों डिक्रीज होगा, जो हमने लिखा है वी सी ई बराबर क्या होगा, ये वी सी बी प्लस वी बी ई। अगर ये डिक्रीज होगा तो ये ऑलरेडी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर ये डिक्रीज हुआ तो आई वी डिक्रीज होगी। आई वी कैसे, तो वी सी वी बराबर क्या है, ये आई वी इंटू आर वी है। तो ये डिक्रीज हुआ तो करंट आर वी डिक्रीज होगी। अगर ये डिक्रीज हुआ तो हमारी क्या होगी, आईसी डिक्रीज हो जाएगी। ये यहाँ क्या था, बढ़ रहा था, और यहाँ क्या है, वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं, ठीक है। हमारी कोशिश है कि हम आईसी को क्या है, डिक्रीज करें। तो ये अपने शब्दों में लिखा जाता है कि टीसी इंक्रीज बढ़ रहा है, माइनॉरिटी कैरियर, ग्राफ के द्वारा आप दिखा देंगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि कहेगा कि एक्सप्लेनेशन एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरीके से इसका जो है सर्किट का जो है आईसी का जो है स्टेबलाइजेशन दिया जाता है। तो इसका पहला डिसएडवांटेज है, द सर्किट डज नॉट प्रोवाइड गुड स्टेबलाइजेशन, क्योंकि बीटा प्लस 1 से थोड़ा कम होता है, ज़्यादा ही होता है। बिकॉज द स्टेबिलिटी फैक्टर फेयरली हाई, देयरफॉर ऑपरेटिंग पॉइंट डज चेंज हो सकता है, ऑल्दो द लेजर एक्सटेंड ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन एंड अदर इफेक्ट। दूसरा जो इसका पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द सर्किट। तो सेकंड जो पॉइंट है इसका, ये सर्किट क्या है, नेगेटिव फीडबैक जो है प्रोवाइड करती है, और इससे क्या हो जाता है, इसका रिड्यूस किया जाता है। मान लीजिए ये सर्किट है, ये आरवी जो है हमने इसके क्या फीडबैक से कनेक्ट कर दिया, ये तो ये जो है क्या करता है, हमारा गेन जो निकल के आता है, एसी एनालिसिस करते हैं तो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ये इसका डिसएडवांटेज है इस सर्किटरी का। तो ये हमारे एडवांटेज डिसएडवांटेज, स्टेबिलिटी याद रखना और सर्किट एनालिसिस। पहली बारी वो क्वेश्चन में करना, दूसरा वाला जब भी आप इसके बारे में पूछा जाए कि एक्सप्लेन द कलेक्टर टू फीडबैक, तो सेकंड मेथड से ही आपको इसको लगाना है, पेपरों में सॉल्व करके देना है। अगर देखिए हमें जो है सर्किटरी इस टाइप से मिले एग्जाम में डीसी एनालिसिस करने के लिए, तो यहाँ देखिए एसी कनेक्ट किया गया, कैपेसिटर C1 C2 कनेक्ट किया, आउटपुट किया गया। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि जो डीसी एनालिसिस करते हैं हम आईसी और वीसी वोल्टेज फाइंड करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा कैपेसिटर होता है डीसी के लिए क्या करता है, ये ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे ही हम ओपन सर्किट है, यहाँ इस सर्किटरी में देखिए समझने लायक पॉइंट है, इसको जो है तो ओपन करेंगे तो देखिए ये हमारी सर्किट बनेगी जाके,
ये हमने ओपन कर दिया, ऐसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब हमने ये ओपन कर दिया, ये ग्राउंडेड है सपोज करो, तो ये R1 और ये R2 और ये RC, ये VCC। तो जैसे ही हमने क्या किया, इसको जो है ओपन किया, तो जो R1 और R2 क्या बिहेव करेंगे अब हमारे सीरीज में, R1 एंड R2 जो होंगे हमारे वो क्या होंगे, सीरीज में होंगे। जब हम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि यहाँ कैपेसिटर लगाने से स्टूडेंट थोड़ा घबरा जाता है, अब क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, सीधा जो है ये जो है तो R1 R2 सीरीज विथ जो हमारे क्या होंगे R1 प्लस R2 प्लस RV जो हमने यहाँ पर ले लिया, ये तीनों रेजिस्टेंस क्या होंगे, ये सीरीज में होंगे जब हम कैलकुलेशन, बाकी हमारी वैसी रहेगी। अगर हम एनालिसिस AC की बात करते हैं, AC एनालिसिस की बात करते हैं, यहाँ अभी है तो नहीं, समझ लेते हैं। AC में क्या रहेगा, तो AC में जो है कैपेसिटर को क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। कैपेसिटर जो रिप्लेस किया जाता है वो शॉर्ट सर्किट से। तो देखिए हम इसका AC सर्किट बनाते हैं, क्योंकि अभी तो DC चल रहा है, तो इसको जो है शॉर्ट सर्किट कर दिया, और जो हमारे VCC जो DC बोलते हैं उसे क्या कर देते हैं हम, वो शॉर्ट सर्किट जो हमारे सप्लाई होते हैं उसको भी हम जो है शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये देखिए ये इस तरीके से फिगर, और ये ग्राउंडेड कर दिया हमने समझाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्राउंडेड से कनेक्ट हो जाएगा R1 और ये R2। अब यहाँ पे ये R1 R2 ना तो ये सीरीज में होंगे, तो ये कैसे होंगे, ये ग्राउंड इन दोनों क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो इस तरीके से ये दिखाई देगा सर्किट एक्चुअल में। AC सर्किट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये VI रहेगा और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये V0 मिलेगा। तो AC के लिए देखिए ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये R1 इधर आ जाएगा ग्राउंड के साथ, ये VI, और ये R2 कहाँ चला जाएगा, इस RC के साथ चला जाएगा, वो पैरेलल में, ये R2 और ये RC, ये V0 और ये इस तरीके से। तो हमें AC जब DC करना तो ये सीरीज में रहेंगे। तो जैसे ही हमने AC किया मतलब ये शॉर्ट हो गया, तो ये कहने का मतलब ये ग्राउंडेड हो गया ये वाला टर्मिनल। तो जब ये ग्राउंडेड हो जाएगा तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, एक आउटपुट में चला जाएगा और एक इनपुट में चला जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको समझना है। कलेक्टर टू फीडबैक वाइस पे ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो ये हमारा सर्किटरी फिगर है 1.2। तो हमें ये पैरामीटर्स जो फाइंड करने हैं, ये वैल्यूज फाइंड करनी है। ये डिटरमाइन IC एंड VC बी पार्ट में, जो VB VC एंड VE एंड VC। तो देखिए यहाँ ये AC के साथ इनपुट दे रखा है, VI दे रखा है, और आउटपुट कैपेसिटर का कपल करके दे रखा है, और हमें इसके DC एनालिसिस। तो हम जानते हैं DC के लिए क्या होगा, ये हमारा AC जो है जो कैपेसिटर वो हो जाएंगे ओपन। तो हम इसकी सर्किटरी जो है ड्रा करते हैं DC एनालिसिस फॉर DC एनालिसिस। कैपेसिटर क्या होंगे, ओपन सर्किट, तो इसके लिए सर्किट ये होगा, ये ओपन हो जाएगा, और ये RV ये देखिए ओपन हो गया, RV, और ये IC और ये VCC होगा, और ये इमीटर ये ग्राउंडेड है, और यहाँ पे क्या होगा, ये VCE होगा और ये VC होगा। तो सबकी वैल्यू दे रखी है, हम मान लेते हैं जो वैल्यू याद रखी है, RC बराबर वो 4.7 किलो ओम, और RV बराबर ये है 680 किलो ओम, और VCC बराबर है ये 20 वोल्ट। तो सबसे पहले हम IC को फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, VV फाइंड करेंगे, देन IC फाइंड होगी। तो देखिए इसमें करंट जाएगी ये IB, इसमें करंट जाएगी ये इसमें जाएगी ये IC, और इसमें जाएगी IC प्लस
आई सी प्लस आई वी। तो ये ले लेते लूप, तो माइनस का ये वी सी सी प्लस का आर सी आई सी प्लस आई वी प्लस का आर वी इंटू आई वी माइनस का वी वी ई बराबर ये 0। तो ये तो आई सी बराबर रख देंगे बीटा टाइम्स आई वी, तो ये हो जाएगा आर सी बीटा प्लस 1 इंटू आई वी प्लस आर वी आई वी बराबर ये वी सी सी, यहाँ सॉरी प्लस होगा, माइनस वी वी ई। और वी वी ई हमारा कितना होगा, वो 0.7 एक्टिव रीजन के लिए। तो देखिए यहाँ पे आई वी कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा आर वी प्लस आर सी बीटा प्लस 1 बराबर ये वी सी सी माइनस वी वी। हम डायरेक्ट नहीं कर रहे, निकाल ले, तो आई वी की वैल्यू निकल के आ जाएगी ये वी सी सी माइनस का वी वी ई अपॉन ये आर वी प्लस बीटा प्लस 1 टाइम्स ऑफ आर सी, ये वैल्यू है। अगर हम बीटा इज ग्रेटर देन 1 मान लेंगे तो देखिए ये अप्रोक्सीमेशन, ये जो आई वी आएगी हमारी, तो ये हो जाएगा वी सी सी माइनस का वी वी ई अपॉन आर वी प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये आर सी। तो इस फार्मूले से हम क्या है आई वी फाइंड करेंगे। तो आई वी बराबर वैल्यू रख देते हैं, वी सी सी कितना है 20 माइनस का 0.7 अपॉन आर वी की वैल्यू 680 प्लस बीटा हमने इसमें मेंशन नहीं किया, बीटा की वैल्यू है 120, तो 120 इंटू और ये 4.7, ये किलो में जो है ये बाहर निकाल लेते हैं, किलो में है। तो ये आई वी बराबर, तो ये रह जाएगा 19.3 अपॉन 680 प्लस इसका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हमने 120 इंटू 4.7 किया, तो ये देखिए 564 आ गया। तो यहाँ 564 और ये के, तो ये 19.3 अपॉन इसको जब जोड़ेंगे प्लस 680, तो ये 1244 देगा नीचे, 1244 के। तो भाग कर देते हैं 19.3 डिवाइडेड बाई आंसर। तो देखिए 0.1151 के आएगा आसपास, तो ये आ जाएगा 0.01515 मिली एम्पियर, जो कि आई वी हमारी करंट के इसमें होती है माइक्रो एम्पियर। तो आई वी बराबर इसे कर देंगे हम 15.15 माइक्रो एम्पियर। तो ये हमारी आई वी निकल के आ गई इस सर्किट के लिए। अब हम आई सी निकाल, तो आई सी बराबर होता है बीटा टाइम्स ऑफ आई वी। तो बीटा हमारा 120 इंटू आई वी की वैल्यू आई 15.15 माइक्रो एम्पियर। तो आई सी बराबर ये निकल के आएगा, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 120 इंटू 15.15, सॉरी यहाँ सही से नहीं लिखा, 120 इंटू 15.15, तो ये कुछ आएगा 1818 समथिंग करके माइक्रो। तो इसे मिली में बना लेंगे, तो ये आ जाएगा आई वी निकाली हुई, लगता गलत आ गई, फिर देते भाग 19.3 डिवाइडेड बाई 1244, तो ये जो है आई वी आएगी 0.1551 करके आएगी। तो जो हमारी आई वी आएगी वो आएगी ये 0.01551 मिली एम्पियर। इसको जब करेंगे तो आई वी बराबर आ जाएगा 15.15 माइक्रो एम्पियर, सॉरी 51 माइक्रो एम्पियर। तो ये हमारा क्या है गलत हो रहा था। तो आई वी बराबर हमारे पास आई है 15.51
माइक्रो एम्पियर। तो हम IC निकालेंगे तो IC बराबर बीटा टाइम्स ऑफ IV, तो 120 इंटू 15.15 माइक्रो एम्पियर, तो 120 इंटू 15.15 अरे 51, तो ये आ जाएगा इतना। तो इसे लिख देंगे IC मिली एम्पियर में, IC बराबर 1.86 मिली एम्पियर। जब हमारे पास IC आ गई तो हम VCE निकालेंगे। तो देखिए ये VCE बराबर होता है VCC माइनस का IC इंटू RC। तो ये है, इसमें वैल्यू है 20 माइनस IC 1.86 मिली एम्पियर इंटू RC की वैल्यू दे रखी है 4.7 किलो ओम। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी RC की, देखते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1.86 इंटू 4.7, तो ये वैल्यू आ गई 8.74। तो 20 माइनस 8.742, तो ये 20 माइनस आंसर, तो ये 11.258, तो ये आया 11.258। तो इसको लिख लेंगे अप्रॉक्सीमेट, तो 11.26 वोल्ट। तो ये VCE बराबर हमारे पास आ गया 11.26 वोल्ट। अब हमें सेकेंड वाले पार्ट में निकालना है, VV वोल्टेज निकालना है, VC निकालना है और ये VE फाइंड करना है, फिर उसके बाद ये VC फाइंड करना है। तो देखिए VV, तो चूँकि VVE बराबर होता है VV माइनस का VE, और जो कि इमीटर ग्राउंडेड है तो VE बराबर क्या होगा, ये 0 होगा। पहली बात, हमारे पास जो VE निकल के आएगा वो 0, क्योंकि इमीटर ग्राउंडेड है। तो ये 0.7, तो ये VV माइनस 0, तो VV बराबर कितना जाएगा, ये 0.7 वोल्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं VCE की। VCE बराबर जो होगा वो देखिए क्या होगा हमारा, VCE माइनस का VE होगा। तो ये भी 0 है, तो ये VC माइनस 0 बराबर ये VC के, तो VC बराबर कितना आ जाएगा, 11.26 आ जाएगा वोल्ट। अब बात करते हैं V, तो हमने निकाल ही लिया, V कितना है, वो 0 है। अब बात करते हैं VVC की। तो देखिए इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, VVC बराबर VV माइनस का VC। तो VV कितना वोल्टेज है, ये 0.7 माइनस का VC कितना बाहर निकल गया, 11.26 वोल्ट। तो ये निकल के आएगा माइनस का 10.56 वोल्ट। और ये नेगेटिव दर्शा रहा है कि क्योंकि हमारा क्या है, ये कलेक्टर टू बेस क्या है, वो रिवर्स वाइस है वोल्टेज है। तो देखिए VVC ये यहाँ से भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, ये VCE बराबर क्या होता है, ये VCV प्लस का VVE। तो VC 11.26 बराबर ये VCV प्लस का ये 0.7, इसमें घटा देंगे तो VCV आ जाएगा 11.26 माइनस का 0.7, तो ये 10.56 ये VCV। अब चूँकि VC निकालना, तो VCV बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ VVC बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ VCV, तो माइनस 10.56 वोल्ट। तो इसमें हम एक चीज़ और एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर। अब हम निकालेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर। एस बराबर जो होता है 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, प्लस होगा RC अपॉन RV प्लस RC, जो मैंने निकाला था। सभी की वैल्यू दे रखी, पहले लिख लेते हैं। वैल्यू बीटा बराबर दे रखा 120, RC बराबर दे रखा 4.7 किलो ओम, और RV बराबर दे रखा ये 680 किलो ओम। तो वैल्यू रखते हैं इसमें। तो S बराबर 1 प्लस 120 अपॉन 1 प्लस 120 इंटू RC की वैल्यू कितनी है, 4.7 अपॉन ये 4.7, यहाँ पे के लिख लेंगे
के प्लस 680 के, ये थोड़ा चेंज हो गया नीचे में, तो ये हो जाएगा 121 अपॉन, तो ये 1 + 120 × 4.7 के अपॉन, इनको जोड़ेंगे तो ये देखिए ये आएगा 680 + 4.7, तो हो जाएगा 684.7 के, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो S बराबर 121 अपॉन 1 प्लस, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 120 × 4.7, ये आ जाएगा 564 अपॉन 684.7, तो डिवाइड कर देंगे तो 564 डिवाइड बाई 684.7, तो ये आ जाएगा वैल्यू 121 अपॉन 1.08237, ये तो ये 121 अपॉन ये 1.8237, तो डिवाइड कर देंगे, इसमें +1 कर देंगे, या ये 1.8237 121 डिवाइड बाई आंसर, तो ये आ जाएगा 66.34, तो S बराबर आ जाएगा 66.34, तो हम S बराबर क्या ले लेंगे 66 ले लेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा, बल्कि उससे किससे ये जो फिक्स वाइज से क्या होगी वो कम होगी। अगर फिक्स वाइज की बात करते हैं, अगर फिक्स वाइज कॉन्फ़िगरेशन की, तो S बराबर क्या होता है बीटा + 1 होता है, तो ये 120, तो ये कितनी होगी 121, तो ये जो है S जो कलेक्टर टू फीडबैक वाइज लेस देन द S फिक्स वाइज। एग्जाम्पल नंबर 2 है कलेक्टर टू फीडबैक। देखिए अब ये क्या है, PNP ट्रांजिस्टर बना, फ़र्क किया है यहाँ पे जो है पॉजिटिव सप्लाई जो है कनेक्ट की गई। देखिए जब PNP ट्रांजिस्टर लेते हैं उसके दो तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट किया गया, ये देखिए फीडबैक लगाया गया, ये हो गया बेस और ये हो गया कलेक्टर और ये हो गया इमीटर। कलेक्टर टू इमीटर, बेस टू इमीटर क्या है, इसे फीडबैक लगाया गया और ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड किया गया और ये ग्राउंडेड है। तो हमें इसमें डिटरमाइन करना, बीटा फाइंड करना हमें इस सर्किट का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है नोड वोल्टेज दे रखे हैं, तो देखिए अगर ये यहाँ ग्राउंडेड, अगर ये कैसे आया, ये क्या होगा VE वोल्ट, यहाँ पे VE, तो यहाँ पे क्या होगा ये VE होगा। तो अगर इसकी बात कर लें तो VE बराबर, वैसे तो यहाँ दे रखा है तो V बराबर, क्योंकि NPN क्या चलता है VE माइनस का VV, तो ये होता है 0.7 वोल्ट और ये होता है V कितना 5 माइनस का VV, तो VV बराबर आ जाएगा 5 माइनस का 0.7 कितना हो जाएगा 4.3 वोल्ट। ऑलरेडी वो दे रखा है, क्योंकि अब यहाँ पे इन्होंने ये दे रखा है 2.3, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, इसमें जाएगी IV करंट, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ से IE आएगी और यहाँ से जाएगी IV। तो जब यहाँ IE मतलब ये IV ऐसे जा रही होगी NPN में और ये IC जा रही होगी, एक्चुअली इसमें नहीं IC जा रही होगी, यहाँ इस टर्मिनल में यहाँ जा रही होगी IC। तो हम IV फाइंड करेंगे, तो IV बराबर हो जाएगा, तो ये 4.3 माइनस का 2.3 अपॉन ये 20 के, तो ऊपर हो जाएगा 2/20 के। तो देखिए ये हो जाएगा 0.1 मिली एम्पियर IV। चूँकि बीटा फाइंड करना तो 0.1 मिली एम्पियर, तो इसे जो है माइक्रो में बना लेंगे, तो माइक्रो बराबर कितना हो जाएगा 100 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि हमें मिली की आवश्यकता होगी। अब हम ये इसमें जो करंट फाइंड कर लेते हैं, ये IC डैश, तो IC डैश बराबर हो जाएगा, ये वोल्टेज ओम्स लॉ से 2.3/230, इससे ये 100, तो ये 1/100, तो ऊपर नीचे 10 का गुणा कर लेते हैं, तो ये 10/100
1K, तो ये हो जाएगा 10 मिली एम्पियर। तो इस पॉइंट पे जो, अगर हम इस पॉइंट पे ए मान लें तो KCL एट नोड ए पे लगाएंगे तो देखिए ए पे लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, IC प्लस IB बराबर ये IC डैश। हमें IC निकालना है तो IC बराबर हो जाएगा IC डैश माइनस का IB। तो IC डैश की वैल्यू कितनी है, 10 मिली एम्पियर, माइनस IB हम किस में लेंगे, मिली एम्पियर में, तो ये हो जाएगा 0.1 मिली एम्पियर, तो ये हो जाएगा 9.9 मिली एम्पियर। ये आ गया हमारे पास IC। चूँकि हम जानते हैं IC बराबर क्या होता है, बीटा टाइम्स ऑफ IB होता है, तो बीटा निकालना तो ये IC अपॉन IB। तो IC की वैल्यू कितनी है, 9.9 मिली एम्पियर, और IB कितना लेंगे, मिली एम्पियर में ही ले लेंगे, तो हो जाएगा 99। तो बीटा की वैल्यू आ गई ये 99। ये है हमारा आंसर। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।